गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा फर्स्ट का चैप्टर नंबर 14। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। हमको यहाँ पर समान अर्थों वाले शब्दों से मिलान करना है। जैसे हस्ते यानी कि हाथ में, और करे का अर्थ भी होता है हाथ में। सध्य शीघ्र जल्दी, और शीघ्रम का अर्थ भी होता है जल्दी। सहसा अचानक, अकस्मात यानी कि अचानक। धनम का अर्थ होता है धन, और द्रविणम का अर्थ होता है धन। आकाशम यानी कि आकाश, और गगनम का अर्थ भी होता है आकाश। धराम यानी कि पृथ्वी, और पृथ्वीम का अर्थ भी होता है पृथ्वी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। हमको मंजूषा में से उचित विलोम शब्द लिखने हैं। चतुर हो, चतुर का विलोम होगा मूर्ख। आने तुम, लाने के लिए, इसका विलोम शब्द होगा नेतुम, ले जाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है। प्रवेशति प्रवेश करता है। स्वामी यानी कि मालिक। सेवक यानी कि नौकर। प्रसन्न यानी कि खुश। दुखित यानी कि दुखी। उच्चई जोर से, नीचई नीचे। क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमको यहाँ से उचित अव्यय शब्द लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बालकः बालिका च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालक और बालिकाएं क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में खेलते हैं। मेघा उच्चई गर्जन्ति। मेघा यानी कि बादल जोर से गरजते हैं। बकः हंसः इव श्वेतः भवति। बगुला और हंस दोनों ही सफेद होते हैं। सत्यम एव जयते। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। त्वम अपि पठः, तुम भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। हमको यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमको संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के। अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है। इसका उत्तर है अजीजः गृहं गन्तुं अवकाशः वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुर वा। स्वामी मूर्ख था, वा यानी कि अथवा चतुर। इसका उत्तर है स्वामी चतुर आसीत्, स्वामी चतुर था। क्वेश्चन नंबर 6। अजीजः काम व्यथाम श्रावयति। अजीज ने अपनी कथा किसको सुनाई। इसका उत्तर है अजीजः एका वृद्धाम व्यथाम श्रावयति। अजीज ने अपनी कहानी एक वृद्ध महिला को सुनाई। क्वेश्चन नंबर 6। अन्या मक्षिका कुत्र दशति। अन्या मक्षिका यानी कि दूसरी मधुमक्खी ने कहाँ पर डसा। इसका उत्तर है अन्या मक्षिका ललाटे दशति। दूसरी मक्खी ने उसके सिर पर डंक मारा अथवा डसा। स्वामी अजीजाय किम दातुम ने इच्छति। स्वामी अजीज के लिए क्या नहीं देना चाहता था। इसका आंसर है स्वामी अजीजाय धनम दातुम ने इच्छति। स्वामी अजीज के लिए धन देना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5। निर्देश अनुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। यहाँ पर हमको लकार परिवर्तन करने हैं। यथा जैसे अजीजः परिश्रमी आसीत। अजीज परिश्रमी था, यह लंग लकार यानी कि भूतकाल में है, और हमको इसका लट लकार यानी कि वर्तमान काल में बनाना है। अजीजः परिश्रमी अस्ति। अजीज परिश्रमी है। अहम शिक्षकाय धनम ददामि। मैं शिक्षक के लिए धन देता हूँ, यह वर्तमान काल में है, और हमको इसका लिट लकार यानी कि भविष्य काल बनाना है। तो इसका वाक्य बनेगा अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। मैं शिक्षक के लिए धन दूंगा। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति।
परिश्रमी व्यक्ति धन प्राप्त करेंगे, यह भविष्य काल में है और हमको इसका लट लकार यानी कि वर्तमान काल बनाना है। तो इसका वाक्य बनेगा परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति, परिश्रमी व्यक्ति धन प्राप्त करते हैं। स्वामी उच्चै वदति, स्वामी जोर से बोलता है, यह लट लकार यानी कि वर्तमान काल में है और हमको इसका लंग लकार यानी कि भूतकाल बनाना है। तो इसका वाक्य बनेगा स्वामी उच्चै अवदत्, स्वामी जोर से बोला। अजीजः पेटिकां गृह्णाति, अजीज पेटिका को ग्रहण करता है, यह लट लकार यानी कि वर्तमान काल में है और हमको इसका लिट लकार यानी कि भविष्य काल में बनाना है। इसका वाक्य बनेगा अजीजः पेटिकां ग्रहणिष्यति, अजीज पेटिका को ग्रहण करेगा। त्वम उच्चै पठसि, तुम जोर से पढ़ते हो, यह वर्तमान काल में है लट लकार में और हमको इसका लोट लकार बनाना है यानी कि आज्ञार्थक काल जिसमें हम आज्ञा देते हैं। त्वम उच्चै पठः, तुम जोर से पढ़ो। यहाँ पर आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखत। यहाँ पर हमको इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। मैंने यहाँ पर नंबरिंग की हुई है, आपको उसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना है। जो नंबर 1 पर है आपको उस वाक्य को नंबर 1 पर लिखना है, फिर जो नंबर 2 पर है उसको आपको नंबर 2 पर लिखना है। जैसे अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्, अजीज सरल और परिश्रमी व्यक्ति था, तो नंबर 1 पर आपको इसको लिखना है, उसके बाद नंबर 2 पर आपको इसको लिखना है। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति, एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। उसके बाद नंबर 3 पर आएगा ये वाक्य, अजीजः पेटिकां आनयति, अजीज पेटिका को लाता है। नंबर 4 पर आएगा ये वाक्य, मक्षिके स्वामिनः दशतः, मक्खी ने स्वामी को डंक मारा। पीड़ितः स्वामी अति उच्चै चित्करोति, पीड़ित स्वामी अत्यधिक जोर से चिल्लाता है। और लास्ट में आएगा आपका यह वाक्य, स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, स्वामी अजीज की छुट्टी का अवकाश का उसको पूर्ण धन देता है। यह थे आपके चैप्टर 14 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।